आज की सभा के सभाध्यक्ष महोदय एवं मंच पर उपस्थित भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी के जिला प्रभारी महोदय, एवं मंडल अध्यक्ष जी रविंदर सिंह जी, मंडल उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जी, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष क्रांति सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र साठ जी, जिला उपाध्यक्ष प्रयाग दत्त जी, कुआया तहसील के तहसील अध्यक्ष भारत सिंह जी, तहसील अध्यक्ष किलहर प्रमोद कुमार वर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष बंडा जबरपाल सिंह जी, तहसील प्रभारी संजय मिश्रा जी एवं मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं सामने बैठे मेरे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। किसान साथियों, आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि जब से ये सरकार आई है इसने किसान को परेशान किया है। ये सरकार आई तो थी किसानों से वादा करके कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हम लोगों से वादा किया गया था या नहीं किया गया था? 2014 में क्या बोला गया था हम लोगों को कि किसानों की आय दोगुनी करी जाएगी। लेकिन आज आप बताइए, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या धान के रेट दोगुने हो गए? गेहूं के रेट दोगुने हो गए क्या? गन्ने के रेट बढ़ गए क्या? नहीं बढ़े। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक और बात, क्या दवाइयों के रेट घट गए हैं? क्या यूरिया डीएपी के रेट घट गए हैं? क्या डीजल के रेट घट गए हैं? बढ़ गए हैं। सभी बोल रहे हैं कि बढ़ गए हैं, घटे नहीं है, बढ़े हैं। तो भाई जब लागत हमारी बढ़ गई है पहले से और धान गेहूं के रेट नहीं बढ़े हैं, गन्ने के रेट नहीं बढ़े हैं, तो आय कैसे दोगुनी होगी हमारी? ये सरकार कैसे हमारी आय दोगुनी करने का वादा कर रही थी, कैसे दोगुनी करेगी? तो 2014 से आज 2023 खत्म होने वाला है, 10 सालें होने जा रही हैं, लेकिन ये सरकार ने बजाय आय दोगुनी करने के हम लोगों को और नीचे पहुंचा दिया। हम लोगों की जो आय थी वो भी छीन ली। यहाँ तक कि ये सरकार आपके कपड़े उतरवाने को घूम रही है। और अगर आप लोग सचेत नहीं होंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, तो आगे आगे और परेशानियां खड़ी होंगी। याद रखिएगा मेरी बात को। आज आप लोग जितनी भी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ से जाके हर आदमी 10 लोगों को जोड़ो, भारतीय किसान मजदूर यूनियन को और मजबूत बनाओ। जिस दिन आप इस ग्राउंड को भर देंगे, अपनी तहसील से भर देंगे, उस दिन आप जो चाहोगे वही हो जाएगा। इस सरकार ने एक और वादा किया था। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तब इस सरकार ने हम लोगों से एक और वादा किया था। वो वादा किया था कर्ज माफी का। कर्ज माफी का हम लोगों से वादा किया गया था या नहीं किया गया था? किया गया था। क्या आप लोगों के कर्जे माफ हो गए हैं? नहीं हुए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये झूठी और फरेबी सरकार है। ये सिर्फ झूठ बोल के वोट लेना चाहती है,
हर बार झूठ बोल के हम लोगों को बहलाया जाता है और उसके बाद फिर हम लोगों को भूल जाते हैं लोग। कर्ज माफी की बात की गई थी और एक वादा और किया गया था हम लोगों से। वो ये वादा किया गया था कि आप लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के बिजली के बिल माफ हो गए हैं? घरों के बिजली के बिल माफ हुए हैं? ट्यूबवेल के बिजली के बिल माफ हुए हैं? नहीं हुए। तो ये सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन काम नहीं करती। आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अब कि जब भी आप चुनाव के लिए जाएं, जब भी आप वोट देने जाएं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं सबसे पहले किसान हूं और जो मेरे किसानी के लिए कुछ करेगा, जो हमारे किसानों की भलाई के लिए कुछ करेगा, उसको वोट करूंगा, नहीं तो वोट नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, किसान भाइयों को, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से और रोज आप लोगों में रहता हूं। अभी गेहूं की बुवाई हो रही है, कुछ लोगों की हो रही है, ज्यादातर लोगों की हो चुकी है। गेहूं की बुवाई में खाद की कितनी बड़ी दिक्कत आई है? दिक्कत आई है या नहीं आई है? जब आप लोग सोसाइटी पे या इफको केंद्र पे खाद लेने जाते हैं तो लाइनों में लगना पड़ता है। कभी बोला जाता कि खाद ही नहीं है, अंदर गोदामों में खाद भरी होती है लेकिन मना कर दिया जाता है। और अगर किसी को दी जाती है तो ये भी बोला जाता है कि अगर आपने 3 कट्टे लेने हैं तो साथ में 1 बोतल आपको नैनो यूरिया या नैनो डीएपी लेना पड़ेगी। क्या साथियों मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो इस तरीके से हम लोगों को परेशान किया जाता है, किसानों का शोषण किया जाता है। खाद के नाम पे, कभी दवाइयों के नाम पे हम लोगों का शोषण किया जाता है। ये सरकारी संस्थान भी हम लोगों का शोषण करते हैं। क्या ये सब सरकार को नहीं पता? ये अधिकारियों को नहीं पता? ये जो प्रशासन है, तहसील प्रशासन, आपके तिलहर का तहसील प्रशासन है, इनको नहीं पता है? क्या आपके उप जिलाधिकारी महोदय तिलहर, उनको ये बात की जानकारी नहीं है? सारी चीजों की जानकारी होने के बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी और ज्यादा लोगों को साथ में लेके अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। एक समस्या और बहुत आ रही है किसानों को, जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें बहुत भारी गड़बड़ी हो रही है। बहुत सारे किसानों का बिल 2 गुने 3 गुने आ रहे हैं। जो बिल बनता है उसमें कई गुना उसको बढ़ा के जो है आपका बिल बना दिया जाता है। और कई मेरे किसान भाई बिल जमा करके आते हैं और उसके बाद भी उनका बकाया दिखा दिया जाता है। हम लोग पैसा दे देते हैं, जमा कर देते हैं, उसके बाद भी बकाया हम लोगों पे दिखा दिया जाता है। तो साथियों, इस तरीके से आपके जो सरकारी संस्थान है, बिजली विभाग है, हम लोगों की लूट कर रहा है। बिलों में गड़बड़ी करके हम लोगों की लूट की जा रही है। 2 गुने 3 गुने बिल जो है हम लोगों से वसूले जा रहे हैं और बिल देने के बाद भी बकाया दिखाया जाता है। और एक मुख्य समस्या किसानों की, आज के दिन में कितनी मेहनत से हम लोग फसल बोते हैं, दिन रात जुताई करते हैं, बीज महंगा लाके डालते हैं, महंगी खादें लाके डालते हैं, और जब फसल बो देते हैं, थोड़ा सा वो जम के तैयार होती है तो आवारा पशु आके हमारा खेत को साफ कर जाते हैं। ये मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? आवारा पशुओं से हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
हमारे खेतों के खेत साफ कर दिए जाते हैं, आवारा पशु हमारा खेत चर जाते हैं। बहुत सारे मेरे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास 3 बीघे 4 बीघे ही खेत है और रात में 10-20 पशु आ जाते हैं एक साथ और पूरा का पूरा खेत साफ कर जाते हैं। आप जरा सोचिए कि जिस किसान भाई का पूरा खेत या पशुओं ने चर लिया उसके दिल पे क्या बीतती होगी। तो किस तरीके से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये प्रशासन, ये सरकार कानों में तेल डाल के बैठी है, कोई भी आपकी आवाज को सुन नहीं रहा। आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारी आवाज को सुना जाए, हमारी समस्याओं का हल हो, तो आप लोगों को हर आदमी को अपने साथ 10 लोगों को जोड़ना है। अगली बार जब यहाँ पर पंचायत हो तो हर बंदा अपने साथ 10 लोगों को लेके आएगा। तो किसान भाइयों, अभी वक्ता और भी हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और इतनी बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी, भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी, माननीय पुष्पराज सिंह यादव जी, धन्यवाद।